दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने बॉलीवुड और करण जौहर के नवीनतम प्रोडक्शन ब्रह्मास्त्र की सफलता पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है। मीतू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत की एक तस्वीर पोस्ट की और उसके कैप्शन में लिखा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी भी विनम्रता नहीं दिखाई। सुशांत को 2020 में उनके बांद्रा स्थित घर में फांसी पर लटका पाया गया था। सुशांत की मौत फिल्म उद्योग के लिए एक सदमे के रूप में आई थी और भाई भतीजावाद के बारे में बहस शुरू कर दी थी। सुशांत एक बाहरी व्यक्ति थे जिनका उद्योग से कोई संबंध नहीं था। निर्माता करण जौहर को सुशांत के प्रशंसकों से महत्वपूर्ण आलोचना मिली क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि अभिनेता करण को उनकी फिल्म ड्राइव को बिना उन्हें बताए स्ट्रीमिंग पर रिलीज करने के लिए परेशान थे। अभिनेता की मृत्यु ने इस बात की चर्चा शुरू कर दी कि कैसे बाहरी लोगों के लिए बॉलीवुड में प्रवेश करना मुश्किल था और फिल्म निर्माता स्टार किड्स के प्रति पक्षपाती होते हैं। ब्रह्मास्त्र की सफलता के साथ, जिसने पहले दिन दुनिया भर में 75 करोड़ रुपए का संग्रह किया, माना जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का सूखा खत्म हो गया है। फिल्म के दूसरे दिन भी अच्छा कारोबार करने की उम्मीद है। व्यापार विशेषज्ञों ने 35 करोड़ रुपए की घरेलू कमाई की भविष्यवाणी की है। सुशांत की बहन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, सुशांत का ब्रह्मास्त्र इस बॉलीवुड को तबाह करने के लिए काफी है। बॉलीवुड हमेशा जनता को हुक्म चलाना चाहता है, आपसी सम्मान और विनम्रता दिखाने के लिए कभी नहीं रुकता। उन्होंने आगे लिखा, हम इस तरह के लोगों को अपने देश का चेहरा कैसे बना सकते हैं, जो नैतिक मूल्यों में इतना समृद्ध है। जनता का प्यार और दिखावा जीतने का उनका खेदजनक प्रयास विफल रहा है। गुणवत्ता और नैतिक मूल्य ही केवल एक चीज है जो प्रशंसा और सम्मान जीतेगी। हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी ब्रह्मास्त्र पर निशाना साधा और प्रोड्यूसर करण जौहर से सवाल किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, करण जौहर जैसे लोगों से उनके आचरण के लिए पूछताछ की जानी चाहिए। उन्हें अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट से ज्यादा हर किसी की सेक्स लाइफ में दिलचस्पी है। वह स्वयं समीक्षा, सितारे और नकली संग्रह संख्या और टिकट खरीदता है। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म और दक्षिण लहर की सवारी करने की कोशिश की। कंगना ने ब्रह्मास्त्र के निर्देशक अयान मुखर्जी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने अयान मुखर्जी को जीनियस कहा, उन्हें तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। इस फिल्म को बनाने में उन्हें 12 साल लगे। उन्होंने इस फिल्म के लिए 400 से ज्यादा दिनों तक शूट किए गए 14 डीओपी की जगह ली और 85 एडी बदले और 600 करोड़ जलकर राख हो गए। साथ ही बाहुबली की सफलता के चलते फिल्म का नाम जलालुद्दीन रूमी से बदलकर शिवा रखकर धार्मिक भावनाओं का शोषण करने की कोशिश की। इस तरह के अवसरवादी, ऐसी रचनात्मकता से वंचित लोग, सफलता ने लालची लोगों को भूखा रखा। अगर जीनियस कहा जाए तो यह जोड़तोड़ नहीं बल्कि दिन को रात और रात को दिन कहने की एक सोची समझी रणनीति है। ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में हैं, निर्देशक अयान मुखर्जी द्वारा नियोजित त्रयी का पहला भाग है। फ्रेंचाइजी के दूसरे भाग को कथित तौर पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 शीर्षक दिया गया है। पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ ने कुछ रिपोर्टों का खंडन करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है, जिसमें कहा गया है कि निर्देशक अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र के कारण थिएटर श्रृंखला को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। शनिवार को पोस्ट किए गए एक ट्विटर थ्रेड में उन्होंने लिखा कि वास्तव में फिल्म श्रृंखला में शानदार कारोबार कर रही है। एक बिजनेस इनसाइडर रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जो ब्रह्मास्त्र की रिलीज से एक दिन पहले व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित हुई थी, कमल ज्ञानचंदानी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि यह खबर झूठी और नकारात्मक थी। उन्होंने कहा, क्या यह समझ की कमी है या इसे जानबूझकर संदेह पैदा करने के लिए बनाया गया है? सिर्फ इसलिए कि हम महत्वपूर्ण तथ्यों को याद नहीं करते हैं।
मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि @PVR सिनेमास ने 8.18 करोड़ नेट बीओ किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म शनिवार को लगभग 9 करोड़ रुपए और रविवार को लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई करने की उम्मीद है। यह उन्होंने सुझाव दिया क्योंकि भुगतान करने वाले दर्शक फिल्म का आनंद ले रहे हैं और इसके बारे में सकारात्मक शब्द फैला रहे हैं। कथित तौर पर 410 करोड़ रुपए के बजट पर निर्मित ब्रह्मास्त्र ने रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में 75 करोड़ रुपए कमाए। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू आंकड़ों में दूसरे दिन 10% की उछाल देखने की उम्मीद है। ब्रह्मास्त्र कई वर्षों से बन रहा है। महत्वाकांक्षी परियोजना एक त्रयी को किकस्टार्ट करने का इरादा पहली बार 2014 में सहनिर्माता करण जौहर द्वारा घोषित किया गया था। रिलीज से पहले के दिनों में फिल्म ने मजबूत अग्रिम बुकिंग के आंकड़े दर्ज किए। वर्तमान में ब्रह्मास्त्र ने हिंदी बेल्ट में साल के दूसरे सबसे बड़े ओपनिंग डे के आंकड़े दिए हैं। बॉक्स ऑफिस पर हाई प्रोफाइल हिंदी फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद एक निरंतर बहिष्कार अभियान और प्रदर्शन के लिए अत्यधिक दबाव के मद्देनजर काल्पनिक नाटक आता है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, नागार्जुन अक्किनेनी और डिम्पल कपाड़िया है और इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण कैमियो में हैं। बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शक नए फंतासी नाटक ब्रह्मास्त्र के लिए अतिरिक्त सुबह और देर रात के शो जोड़ रहे हैं। यह विशेष रूप से फिल्म की आईमैक्स और 3D स्क्रीनिंग के लिए है, जो कि नियमित 2D संस्करण की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है। इसके अलावा शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फिल्म शनिवार को बॉक्स ऑफिस राजस्व में 10% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित और मुख्य भूमिकाओं में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत ब्रह्मास्त्र कई वर्षों तक निर्माण में बिताने के बाद शुक्रवार को रिलीज हुई। सहनिर्माता करण जौहर के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में 75 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 31 करोड़ रुपए की एक दिन की कमाई के बाद फिल्म की घरेलू कमाई दूसरे दिन बढ़कर 36 करोड़ रुपए हो सकती है। ब्रह्मास्त्र भारत में 5000 से अधिक स्क्रीनों पर चल रहा है। यह फिल्म को रिलीज के पहले सप्ताहांत के भीतर प्रतिष्ठित 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने का एक वास्तविक मौका देता है। उसके बाद फिल्म का प्रदर्शन वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करेगा, जो अब तक मिलाजुला रहा है। हिंदी फिल्म उद्योग की सफलता का बोझ अपने कंधों पर लेकर हफ्तों तक विवादों को झेलने के बाद ब्रह्मास्त्र आता है। कई हाई प्रोफाइल रिलीज के बाद बैक टू बैक बमबारी के बाद इसने इस साल बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की। थिएटर मालिक फैन की डिमांड को पूरा करने के लिए शो बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक प्रदर्शक के हवाले से कहा, आईमैक्स वर्जन के कई शो शुक्रवार को हाउसफुल हो गए। रविवार के शो पहले ही कई हॉलों में लगभग बिक चुके हैं। इसलिए हमने शो बढ़ाने का फैसला किया। पहले लगभग 24 घंटे की स्क्रीनिंग ज्यादातर मार्वल फिल्मों के लिए आयोजित की जाती थी। यह खबर प्रशंसकों की उदासीनता के कारण सिनेमाघरों द्वारा लाल सिंह चड्ढा और लाइगर के शो रद्द करने की खबरों के बिल्कुल विपरीत है। ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, नागार्जुन अक्किनेनी, डिम्पल कपाड़िया भी हैं और इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण कैमियो में हैं। फिल्म एक त्रयी की पहली किस्त के रूप में अभिप्रेत है। अपना पैसा वापस करना भूल जाओ, ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र पीवीआर और आइनॉक्स के निवेशकों को अपने साथ ले जा रहा है। ब्रह्मास्त्र की संभावनाओं पर ठंडे पानी डालने वाली शुरुआती समीक्षाओं के साथ भारत की सबसे बड़ी थिएटर चेन पीवीआर और आइनॉक्स को आज बाजार पूंजीकरण में कुल मिलाकर 800 रुपए करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र को अजेय विनाश के एक हथियार के रूप में जाना जाता है,
जिसे केवल इसके पलटवार अस्त्र हथियार से ही रोका जा सकता है। विडंबना यह है कि फिल्म उस हथियार का शिकार हो सकती है जिसका नाम इसके नाम पर रखा गया है। 23 करोड़ रुपए की स्वस्थ अग्रिम बुकिंग के बावजूद ब्रह्मास्त्र की समीक्षा कमजोर रही। मूवी समीक्षक और विश्लेषक तरण आदर्श ने रणबीरालिया स्टारर को 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि यह फिल्म एक राजा के आकार की निराशा है। अगर ब्रह्मास्त्र टैंक, यह न केवल बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक हो सकती है, बल्कि यह हिंदी फिल्म उद्योग की पुनरुत्थान की उम्मीदों को ऐसे समय में भी पटरी से उतार सकती है जब कई दक्षिण भारतीय फिल्मों ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़े हैं। 410 रुपए करोड़ के बजट पर बनी ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, टॉलीवुड स्टार नागार्जुन और यहां तक कि शाहरुख खान जैसे नाम एक कैमियो में हैं, जिसमें करण जौहर निर्माता है। अनिवार्य रूप से यह वह है जो भारतीय फिल्म उद्योग में अपार मारक क्षमता से भरा हुआ है। हालांकि विश्लेषकों का सुझाव है कि यह इस फिल्म को बनाने में खर्च किए गए धन के आधे से भी कम का उत्पादन कर सकता है, जिसमें पहले से ही कई वर्षों की देरी हो चुकी है। एलारा कैपिटल के एक मीडिया नोट में कहा गया है, फिल्म के लिए लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस संग्रह मजबूत प्रगति के आधार पर 130 से 200 करोड़ की एक विस्तृत श्रृंखला में होने का अनुमान है। यह विश्लेषण कमजोर समीक्षाओं के आने से पहले किया गया था। अगर करण जौहर एंड कंपनी आरआरआर जैसी फिल्मों के बड़े पर्दे के जादू को दोहराने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें फिर से कोशिश करनी पड़ सकती है। कुछ दर्शकों ने दिलचस्प अवलोकन भी किए। एक दर्शक ने आज फिल्म देखने के बाद कहा, यह मूल रूप से एक बुरी तरह से लिखे गए क्राइम पेट्रोल एपिसोड के संवाद SIC है, जो एकता कपूर की साजिश के साथ मिश्रित है। एक अन्य दर्शक ने समझाया कि दृश्य प्रभावों से परे फिल्म अन्य मुद्दों के साथ साथ खराब कहानी कहने और चरित्र विकास का एक बड़ा केंद्र थी। हालांकि सोशल मीडिया पर विशेषज्ञों की समीक्षा और कमेंट्री सप्ताहांत में ब्रह्मास्त्र के संग्रह को प्रभावित कर सकती है। मोह की बात और दर्शकों का स्वागत अंततः फिल्म के भाग्य का फैसला करेगा। एलारा कैपिटल के करण तौरानी ने कहा, हमारा मानना है कि सकारात्मक बात और दर्शकों की स्वीकृति फिल्म को ऊपरी छोर तक ले जाने में मदद कर सकती है। हालांकि ऐसा लगता है कि निराश दर्शकों का पहला दौर खराब शब्द फैला रहा है। ब्रह्मास्त्र की रिलीज से एक दिन पहले गुरुवार को कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ब्रह्मास्त्र PVR और आइनॉक्स जैसी भारत की प्रमुख सिनेमा श्रृंखलाओं के लिए मिसफायर हो गया था, जिससे उन्हें भारी मौद्रिक नुकसान हुआ। शनिवार को PVR सिनेमाज के CEO कमल ज्ञानचंदानी ने फिल्म के बारे में झूठी और नकारात्मक जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए रिकॉर्ड को सीधा कर दिया। यह भी पढ़े, विवेक अग्निहोत्री ने PVR के दावे के बाद बॉलीवुड को बताया फर्जी, ब्रह्मास्त्र से आइनॉक्स को हुआ 800 रुपए करोड़ का नुकसान। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ब्रह्मास्त्र के आसपास नकारात्मक प्रचार के परिणामस्वरूप गुरुवार और शुक्रवार को PVR और आइनॉक्स शेयर की कीमतों में गिरावट आई थी। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरावट के कारण सिनेमा श्रृंखलाओं को लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शनिवार को कमल ज्ञानचंदानी ने ट्विटर पर ऐसी रिपोर्टों को संबोधित किया, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किए बिना। उन्होंने लिखा, यह मुझे हैरान करता है, इंटरनेट और मीडिया में @ब्रह्मास्त्र फिल्म के बारे में गलत और नकारात्मक जानकारी। क्या यह समझ की कमी है या इसे जानबूझकर संदेह पैदा करने के लिए बनाया गया है? उन्होंने कहा कि PVR ने शुक्रवार को ब्रह्मास्त्र के लिए 8.18 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कारोबार किया, जो हाल की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ज्यादा है। सिर्फ इसलिए कि हम महत्वपूर्ण तथ्यों को याद नहीं करते हैं।
मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि @PVR सिनेमास ने पहले दिन हर्ष ब्रह्मास्त्र के लिए 8.18 करोड़ नेट बीओ किया था। इसे संदर्भ में रखने के लिए हर्ष PVR दिन 1 पर रिकॉर्ड किए गए कुछ हालिया सुपरहिट: सूर्यवंशी 5.08 करोड़, गंगूबाई के 2.48 करोड़, RRR 8.64 करोड़, KGF 2 11.95 करोड़, भूल भुलैया 2 3.26 करोड़। उनका ट्विटर थ्रेड आगे पढ़ा। ज्ञानचंदानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बुकिंग के रुझान को देखते हुए शनिवार और रविवार की संख्या और भी अधिक होगी। जिस तरह से अग्रिम बटा पूर्व बिक्री आज शनिवार है, @PVR सिनेमास 3 रविवार को आसानी से 9 करोड़ NBOC आज और 10 करोड़ NBOC को पार कर जाएगा। जब कोई फिल्म पहले दिन के रिकॉर्ड से आगे बढ़ती है, तो साधारण बात यह है कि भुगतान करने वाले दर्शक फिल्म का आनंद ले रहे हैं और इसके बारे में एक सकारात्मक बात फैला रहे हैं। अगले 3 महीनों में बड़ी संख्या में फिल्मों को देखते हुए PVR का वीकेंड शानदार रहा है, जो काफी उत्साहजनक है। ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग के साथ रिलीज हुई है। अयान मुखर्जी की फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में 75 रुपए करोड़ की कमाई की, जिसमें 47 रुपए की घरेलू कमाई भी शामिल है। महामारी के दौर में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दोनों संख्या सबसे अधिक है। फंतासी महाकाव्य में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और शाहरुख खान के विस्तारित कैमियो के साथ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और मौनी रॉय हैं।